हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि अ मेटालिक स्फीयर रेडियस 4.2 सेंटीमीटर मेल्टेड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। मतलब एक मेटालिक स्फीयर है और उसको हमने क्या करा है, मेल्ट करा है और दोबारा हमने बनाया किस शेप में, सिलेंडर की शेप में। ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सिलेंडर। और हमें हाइट क्या डिटरमाइन करना है, सिलेंडर की हाइट निकालनी। यहाँ पर स्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है, 4.2। ये 13 चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो अब न्यू बुक में 12 है चैप्टर। ये इसके एक्सरसाइज हम कौन सी कर रहे हैं, 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो देखो इस तरीके से कह रहा है वो कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर इसको रिकास्ट करके, यानी कि मेल्ट करा है, मेल्ट करके रिकास्ट करके क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया है। और ये जो है इसका रेडियस कितना दे रखा है, 4.2 दे रखा है। और इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यही जितना जितना इसका वॉल्यूम था इसी में इसको बदला है ना, तो हम क्या करेंगे, इजिकस टू कर लेंगे। कैसे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इजिकस टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इजिकस टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सब कुछ हमें गिवन है, आर भी गिवन है। और यहाँ पर हम सिलेंडर की हमें हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। सिलेंडर की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजिकस टू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इजिकस टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमने यहाँ क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजिकस टू में वॉल्यूम स्फीयर इजिकस टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इजिकस टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है। अब देखो अगर मैं इसे मल्टीपल से डिवाइड में लेकर आऊँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ से यहीं कैंसिल कर देते हैं, जो भी हमें सिमिलर दिख रहा होता है। 4/3 स्फीयर का आर कितना दे रखा है, 4.2 इंटू में 4.2 इंटू में 4.2 3 टाइम, क्योंकि आर क्यूब है। इजिकस टू में यहाँ आर 2 बार है, 6 इंटू में 6 इंटू में एच हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर 3 1 द 3 और 3 4 द 12। अब देखो 6 को चाहो तो यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, 4.2 6 7 द 42 6 7 द 42। और चाहो तो इसको नीचे लाकर एक बार शो कर देते हैं, 4 इंटू में 1.4 इंटू में 4.2 इंटू 4.2 अपॉन में 6 इंटू में 6 इजिकस टू एच। 6 7 द 42, एक के बाद पॉइंट आ गया, 6 7 द 42। अब हम यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 4 द कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, इंटू में 7 7 द 49, 2 के बाद हमारा पॉइंट लग गया इजिकस टू एच। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, 5.6 और 0.49 की। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2744। और देखो 1 2 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर काफ़ी होते हैं दिखाने, तो हमारा आंसर आ गया 2.74 सेंटीमीटर इसकी हाइट निकली है। कितनी निकली, 2.74 सेंटीमीटर हाइट निकली है इसकी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसको इक्वल रखना होता है, जब कोई चीज़ मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। दोनों का वॉल्यूम क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं और इजीली हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं।